Good morning, dear all. Our today's topic is working with Windows, Part 3. ओके तो हमने इसके पहले कंप्यूटर में लेसन नंबर 3 से 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हमने आधा लेसन कवर कर लिया है। आज और करेंगे, देखते हैं। अगर नहीं हो पाता है तो इसका एक और पार्ट हम बना लेंगे, बट चैप्टर अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो आई होप जो मैंने इससे पहले पढ़ाया था आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, है ना, समझ आ गया होगा। और आज जो हम कर रहे हैं ठीक उसके बाद से स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमने लास्ट टाइम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में कर लिया है। तो पार्ट 2 के जस्ट बाद से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ओके, अब सीधा आते हैं हमारे चैप्टर में। ओके 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 तो कहाँ से एक्सप्लेन करना है? सी, फाइल्स एंड फोल्डर्स। ओके, मैं इसको जूम कर देती हूँ। ये मैंने जूम किया, ठीक है। हालांकि ये ऐसे भी दिख जाएगा। ओके, नॉर्मल रहने देते हैं, ठीक है। ओके, फाइल से स्टार्ट करते हैं। फाइल, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड टुगेदर on some storage device such as hard disk, CD, DVD or pen drive. As we keep important papers in a file, similarly any information in a computer is saved in the form of a file. Each file is given a file name which help us to find the desired file. Okay, so file क्या होती है? इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होती है। ओके, क्या होती है फाइल? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होती है फाइल्स। और ये क्या होता है, फाइल्स बना के हम इनको कहाँ स्टोर करते हैं? स्टोरेज डिवाइस में, ठीक है ना। अब आप जैसे सीडी में सॉन्ग्स रहते हैं, डीवीडी में वीडियोस भी रहते हैं, सॉन्ग्स भी रहते हैं, सब रहता है ना। पेन ड्राइव में हम सब कुछ स्टोर कर सकते हैं। पेन ड्राइव में हम डॉक्यूमेंट भी रखते हैं, सॉन्ग्स रखते हैं, वीडियोज़ रखते हैं, सब रखते हैं। तो ये सब क्या है? ये एक टाइप की फाइल ही तो है। अब जो सॉन्ग है, डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सब क्या है? इसमें किसी भी टॉपिक की इंफॉर्मेशन रहती है जो हमारे पास स्टोर रहती है, ठीक है। उनका कलेक्शन होता है इंफॉर्मेशन का। तो उसको हम कहाँ रखते हैं? उसको हम किस में रखते हैं? उसको हम रखते हैं या तो हार्ड डिस्क में, सीडी में, डीवीडी में, किसी भी स्टोरेज डिवाइस में उसको स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन का कलेक्शन यही तो हुआ ना। तो इंफॉर्मेशन का कलेक्शन, ये इसको हमने क्या बोला? इसको हमने फ़ाइल बोला, ठीक है। ये कहाँ पे होता है? स्टोरेज डिवाइस में हम इसको स्टोर रहती है ये, ठीक है। लाइक कैसे? जैसे कि आपके पास एक फ़ाइल है, ठीक है। फ़ाइल्स देखते हो ना आप, मार्केट में मिलती हैं फ़ाइल्स। तो अब जैसे कि चलो वो नॉर्मली फ़ाइल है, आप उसको ख़रीद के ले आए। अब उसमें आपने पेपर्स अटैच किए, ठीक है। जो भी आपने असाइनमेंट बनाते हो ना, ओके, ये अच्छा एग्जांपल है। असाइनमेंट्स बनाते हो आप लोग, है ना, उसको फ़ाइल में अटैच करते हो ना, कि उसके अंदर फ़ाइल के अंदर लगा देते हो। तो जो आपकी फ़ाइल है वो तो फ़ाइल है, ठीक है। उसके अंदर आप जो पेपर्स लगा रहे हो वन बाय वन, जितने पेपर्स में आपका असाइनमेंट बना है, जब आप उसमें वो इंक्लूड करते हो तो क्या बन जाता है? पेपर को हम क्या समझेंगे? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। पेपर्स मतलब इंफॉर्मेशन ही तो है उसमें, पेपर्स में इंफॉर्मेशन ही लिखी हुई है। सो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, दिस इज़ कॉल्ड फाइल्स, ठीक है ना। तो अब समझ में आया, वो आपकी फ़ाइल है और ये पूरा कलेक्शन उसमें है, तो ये बन के एक फ़ाइल तैयार हो जाती है, ठीक है ना। जब तक आप उसमें कुछ स्टोर नहीं करोगे तो उसको हम फ़ाइल भी नहीं बोल सकते, ठीक है। बस हम क्या मार्केट में जाके बोल देते हैं कि हमें चाहिए, हाँ, उसका बेसिकली नेम तो फ़ाइल ही होता है कि हमें फ़ाइल दे दो, बट वो फ़ाइल तभी होती है जब उसमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो आपका एग्जांपल आप समझ सकते हो असाइनमेंट से, जो आप लोग बनाते हो, जो आप लोग को मिलते हैं, ठीक है। ओके, अब क्या होता है कि एनी इंफॉर्मेशन इन अ कंप्यूटर इज़ सेव्ड इन द फॉर्म ऑफ अ फाइल। कंप्यूटर में कोई भी इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में सेव होती है? फ़ाइल के फॉर्म में सेव होती है, ठीक है ना। कंप्यूटर में हम कुछ भी इंफॉर्मेशन सेव करते हैं तो किस फॉर्म में सेव करते हैं? फ़ाइल के फॉर्म में सेव करते हैं। ईच फाइल इज़ गिवन अ फाइल नेम विच हेल्प अस टू फाइंड द डिज़ायर्ड फाइल। अब सारी फाइल्स का क्या होता है? एक फ़ाइल नेम ज़रूर होता है, ठीक है। तो सारी फाइल्स का फ़ाइल नेम होता है, ठीक है ना। और फाइल्स नेम, फ़ाइल हमें नेम क्यों देना पड़ता है? नेम हमें इसलिए देना पड़ता है क्योंकि हम चाहते हैं कि वो चीज़ हमें जल्दी से मिल जाए। हम उसको जब कोई नेम दे के हम किसी चीज़ को प्रिपेयर करते हैं तो वो चीज़ हमें जल्दी से मिल जाती है, ठीक है। हमें पता होता है कि भाई हमने इसको ये नेम दिया था, तो डायरेक्ट हम उस नेम पे जाते हैं, उसको क्लिक कर लेते हैं, ठीक है ना। ओके, तो फिर हमें क्या मिल जाती है? फ़ाइल मिल जाती है। ओके, इतना समझ आया?
ओके ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ फोल्डर। ठीक है, हम किस में आते हैं, फोल्डर में। As we keep all our files in a file cabinet, similarly a folder in a computer is like a cabinet where we keep relevant files. A folder can hold other folders as well. A folder within a folder is called a subfolder. Okay. Okay. अब फोल्डर क्या होता है, फोल्डर ये होता है कि जैसे हम फाइल्स को रखते हैं किसमें, फाइल्स कैबिनेट में, ठीक है, वैसे कंप्यूटर में एक फ़ोल्डर में एक कैबिनेट की तरह होता है जहाँ हम क्या करते हैं, अपनी फाइल्स रखते हैं। ठीक है, और क्या होता है, जो फ़ोल्डर होता है ना वो ये भी करता है कि अपने साथ साथ उसके अंदर और भी फ़ोल्डर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, सब फोल्डर बोलते हैं। ठीक है, फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर, ठीक है, एक फ़ोल्डर है उसके अंदर हमने दूसरा फ़ोल्डर बना के डाल दिया तो वो उसका क्या हो जाता है, उसको हम सब फोल्डर बोलते हैं। ठीक है, ओके ओके, नाउ नेक्स्ट इज, कलर चेंज कर लेती हूँ मैं, क्रिएटिंग अ फाइल। ओके ओके, तो रीड करती हूँ फिर एक्सप्लेन करूँगी। The most common way to create a file is by using any application software. Open WordPad, it start with a blank page. Second, start typing text on the blank page. And third, after completing your work, save your work using WordPad button. Save option and type a file name in the Save As dialog box. This creates your new file. The shortcut to create a new file is Ctrl+N. ओके, तो किसी भी फ़ाइल को सेव करने के लिए जो मोस्ट कॉमन वे होता है वो ये होता है कि हम किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लाइक वर्डपैड हमने ओपन किया, जैसे हम वर्डपैड ओपन करते हैं तो क्या होता है, मैं जूम करके दिखाती हूँ। ओके, वर्डपैड हम जैसे ओपन करते हैं तो हमारे सामने ब्लैंक पेज आता है। ठीक है, ब्लैंक पेज आता है, उसके बाद हम उस ब्लैंक पेज में क्या करते हैं, टाइपिंग स्टार्ट करते हैं। आपने MS वर्ड में टाइपिंग की है ना, बस वही करते हैं, ब्लैंक पेज में हम टाइपिंग करना स्टार्ट करते हैं। जब हमारा वर्क कंप्लीट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, वर्डपैड बटन जो यहाँ पे साइड में मैं शो करती हूँ आपको, जो यहाँ पे एक बटन होती है उस पर हम क्लिक करते हैं तो हमें क्या ऑप्शन मिलता है, हमें ये सेव ऑप्शन मिलता है। ठीक है, सेव ऑप्शन मिलता है और उसमें क्या करना होता है, सेव ऑप्शन एंड टाइप ऑफ फाइल नेम इन द सेव एज। उसके बाद क्या होगा, एक सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। जैसे आप सेव में क्लिक करोगे तो एक सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उसके बाद आपको पूछेगा कि आपको क्या कोई फ़ाइल नेम देना है या फिर जो भी। ठीक है, तो आपको कोई भी फ़ाइल नेम देना है तो आप उसको क्या करोगे, फ़ाइल नेम दोगे। जब आप उसको फ़ाइल नेम दोगे तो और फिर उसको सेव कर दोगे तो फ़ाइल सेव हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे करके आपकी फ़ाइल सेव हो जाती है। उसके बाद इसकी शॉर्टकट की क्या, जैसे कि अब आपको ब्लैंक पेज चाहिए, न्यू फाइल बनानी है, ठीक है, तो उसके लिए जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है, ये होती है। ओके, तो ये क्या हो गई, ये शॉर्टकट की हो गई न्यू फाइल क्रिएट करने की। ठीक है ना, ओके, नेक्स्ट में चलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ creating a folder. ठीक है, so first click the right mouse button once in the blank area of the desktop. A pop-up menu appears. Okay, select the new option, a new sub option appears. Click on the folder option. A new folder will be created and displayed on the desktop. Type the name of the folder at the cursor position and press the enter key. A new folder is created. ओके ओके, देखो अब होगा क्या, जूम करके दिखाती हूँ। ठीक है, सी हमने क्या करना है कि हमारे डेस्कटॉप में, डेस्कटॉप जानते हो ना, जैसे हम अपना सिस्टम ओपन करते हैं जो पहली विंडो होती है वो डेस्कटॉप होती है। ठीक है, वहाँ पे हमें क्या करना है, ब्लैंक एरिया में माउस की जो राइट बटन होती है उसे एक बार सिंगल क्लिक करना है। जैसे आप सिंगल क्लिक करोगे तो होगा क्या, होगा ये कि आपके पास ये ओपन हो जाएगा, ऐसा कुछ ओपन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक पॉपअप आएगा स्क्रीन पे आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, ये जो न्यू ऑप्शन है इसमें आके आप एक बार टच करोगे। सी दिस इज़ न्यू ऑप्शन। जैसे इसमें आओगे ना तो ये एरो बना है ना, एरो का मतलब कि इसके अंदर भी अभी और ऑप्शंस हैं। ठीक है, एरो का मीनिंग कि अभी इसके अंदर भी और ऑप्शंस हैं आपके लिए। तो जैसे ही टच करोगे टॉप में आपको क्या दिखेगा, फोल्डर।
दिखा आपको सबको फ़ोल्डर? बस इसको आप टच कर दोगे तो हमारी स्क्रीन पे क्या होगा, एक फ़ोल्डर बन के प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको उसका नेम चेंज करना है, रीनेम करना है, तो वो भी मैं आगे बताऊंगी कैसे करना है, तो हम वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अब समझ आया कैसे बनाते हैं फ़ोल्डर्स? ओके ओके। नाउ ओपनिंग अ फाइल फोल्डर, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है, to open a file or folder simply move the pointer to that file or folder and double click on it. The file folder will open and you can view its contents. ओके तो इसमें हमने करना कुछ नहीं है। अगर हमें किसी भी फाइल या फोल्डर्स को ओपन करना है तो हमने क्या करना है, उस फाइल में जाना है, उस फोल्डर में जाना है जिसको भी आपको ओपन करना है, और उसमें जाके माउस से डबल क्लिक कर देना है। क्या हो जाएगा, वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना सिंपली ओएस को ओपन करने का बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, कुछ नहीं करना इसमें। अपने फाइल और फोल्डर में जाके बस एक बार डबल क्लिक करना है माउस की लेफ़्ट बटन से, ठीक है। ओके तो यहाँ पे हम फिनिश करते हैं आज का पार्ट। वीडियो लॉन्ग हो रही है जैसे कि आपको पता है, तो अब इसका लास्ट पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके नाउ बाय, टेक केयर, थैंक यू।